सरकार का बजट सामने आया और इस कोरोना काल में हम सब उम्मीद करते थे कि बजट हर साल आता है, लेकिन इस साल का बजट विशेष था क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला बजट था और देशवासी उम्मीद करते थे कि इस बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जिससे आम आदमी को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। लेकिन इस पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदया ने जिन बातों को रेखांकित किया उसमें डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और दूरगामी योजना बनाना, फंड बनाना, रिसर्च करने की बात करी, लेकिन मध्यम वर्ग को और गरीब लोगों को, खासकर बेरोजगारों को कुछ हाथ नहीं लगा। देश में आज जो कृषि कानून के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं किसानों पर और कृषक समाज के लोगों के ऊपर कुछ मरहम लगाने का काम सरकार करेगी। लेकिन आप बजट देखिए, इसमें कृषि के बजट को कम किया गया है। कृषि कल्याण सम्मान योजना है उसमें कटौती की गई है और एक तरफ आप किसानों की बात कर रहे हैं और कृषि के बजट को घटा रहे हैं। ये पहली बार हुआ है। हवाई जहाज, एयरलाइंस, रेलवेज, पोर्ट्स, हाईवेज, पीएसयूज, हर कंपनी को, हर पीएसयू को विनिवेश करने का, डिसइन्वेस्टमेंट करने का एक योजनाबद्ध तरीके से काम हो रहा है। पहली बार 9.5 का डेफिसिट बजट में देखा गया है, जो 6.8 अगले साल के लिए बोल रहे हैं। लेकिन इस बजट भाषण में कहीं पर भी वर्तमान समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है और खासकर राजस्थान के लिहाज से ये बजट बहुत निराशाजनक था, क्योंकि राजस्थान को लेकर कोई योजना नहीं करी गई। सिर्फ जो इलेक्शन गोइंग स्टेट्स हैं, चाहे वो केरला है या तमिलनाडु है, बंगाल है, वहाँ पर भाषण में अपना उसका विवरण किया गया, लेकिन जो किसान समाज है, जो किसान हैं, कृषि है, उस पर कोई अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया गया। इस बजट से, जैसा मैंने कहा कि ये कहा गया कि बहुत गंभीर संकट था अर्थव्यवस्था के ऊपर। इस समय जब लोग मदद चाहते थे, क्योंकि बजट तो हर फरवरी में आता है, लेकिन इस बजट में लोगों को उम्मीद थी कि सरकार बात करती है आत्मनिर्भर बनने की, लेकिन आज लोगों को अपने भरोसे छोड़ दिया गया है।